नमस्कार, मैं क्रांति और आप मेरे साथ सुन रहे हैं हाउ टू अट्रैक्ट मनी का हिंदी अनुवाद। कैसे करें धन को आकर्षित, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा रचित एक बेहतरीन पुस्तक है और हम इसके भाग 3 में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के प्रेरणादायक वचन और उनके जीवन का परिचय इस भाग में है। तो आइए शुरू करते हैं। एक मानसिक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। आपका अवचेतन मन आस्था से बनाए गए किसी भी चित्र को साकार रूप देता है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हुई और उसे यथार्थ में अनुभव करें। आप जल्दी ही उस प्रार्थना के अनुभव का आनंद पालेंगे जो पूरी हो गई है। सोने से पूर्व अपने अवचेतन मन को निश्चित आग्रह करें और आप स्वयं चमत्कार पूर्ण होने की शक्ति के साक्षी होंगे। इसे अपनी दिनचर्या में जोड़ लें। प्रसन्न, धनी व सफल बनना मेरा अधिकार है। मेरे पास धन का अगाध व मुक्त प्रवाह होता है। मैं मुक्त भाव से अपनी प्रतिभा सौंपता हूँ और आर्थिक रूप से आशीर्वाद संपन्न हूँ। अपने सचेतन मन को सदा बेहतर पाने की अपेक्षा के साथ व्यस्त रखें। अपने कहे गए शब्दों पर ध्यान दें। स्वयं को यह कभी ना कहें कि आप फेल होंगे, आपकी नौकरी नहीं रहेगी, आप भाड़ा नहीं दे सकते, आपका अवचेतन मन चुटकुला नहीं समझता। यह सब कुछ साकार करने में विश्वास रखता है। अपने अवचेतन मन में धन, संपदा व सफलता के विचार जमा करें और वह आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। यह दावा करने का साहस रखें कि संपन्नता आपका अधिकार है और आप मन की गहराई से इसे साकार कर सकेंगे। जब देह में सही तरह से रक्त प्रवाहित होता है ना, तब आप सेहतमंद होते हैं। जब जीवन में सही तरह से धन प्रवाहित होता है तो आप आर्थिक तौर पर सेहतमंद होते हैं। दूसरों की सफलता, सौभाग्य व पदोन्नति से आनंदित होएं। ऐसा करके आप सौभाग्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति विकसित व विस्तृत होने तथा मानसिक, आध्यात्मिक व भौतिक रूप से अभिव्यक्त होने के लिए ही तो जन्मा है। आप वह सब धन पाने के अधिकारी हैं जो आपके जीवन को प्रचुरता की ओर ले जा सकता है। प्रार्थना एक कप्तान की तरह आपके जहाज को दिशा निर्देश देती है। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। आपको पता हो कि आपको किस ओर जाना है। जहाज का कप्तान नौ परिवहन के नियमों के अनुसार जहाज की दिशा को नियंत्रित करता है। आपके लिए ईश्वर का क्या अर्थ है? एक आध्यात्मिक शक्ति को ईश्वर का नाम दिया गया है। ईश्वर ही एकमात्र अदृश्य स्रोत है जिससे सब कुछ प्रवाहित होता है। यदि विचार सृजनशील व मैत्रीपूर्ण हो तो उन पर प्रतिक्रिया करने वाली आध्यात्मिक शक्ति स्वास्थ्य, मधुर संबंधों व समृद्धि के रूप में प्रवाहित होती है। अभाव की हर सोच को पूरी तरह से नकारते हुए इस अद्भुत अनुशासन को बनाएं। प्रार्थना की प्रक्रिया में यह हमेशा याद रहे कि आपको लक्ष्य, उद्देश्य व ध्येय के लिए निष्ठावान रहना चाहिए। कई लोग दो तरफा प्रार्थना के कारण ही जीवन में संपदा व आर्थिक सफलता हासिल नहीं कर पाते। धन संबंधी अंधविश्वासों से तुरंत मुक्ति पालें। धन को कभी बुरा या दुष्ट न माने। यदि आपने ऐसा किया तो यह पंख लगाकर आपसे दूर हो जाएगा। याद रखें, आप इसकी निंदा करते हैं, उसको खो देते हैं। विपत्ति के मीठे फल को बदसूरत और विषैले मेंढक की तरह लें, जिसके सिर पर बेशकीमती रत्न होता है। धन को ईश्वर की संपन्नता, सौंदर्य, परिष्कार व संपन्नता का प्रतीक जाने और इसका प्रयोग असंख्य रूपों में मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। यदि संपन्नता का राजमार्ग पाना है, जीवन के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सुरक्षा व सहयोग चाहते हैं, तो आपको बाइबिल को उसके पारंपरिक रूप में देखना छोड़ देना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति बुरी नहीं होती। आपके भीतर कोई बुरी प्रकृति नहीं है। आपके भीतर तो ईश्वर शाश्वत प्रज्ञा है जो आपके माध्यम से प्रकट होना चाहती है। अपने भीतर के निर्धन को पोषित करें। नग्न विचारों को वस्त्र पहना दें और विचारों में यथार्थता विश्वास रखते हुए उन्हें आकार दें।
आपको विश्वास होना चाहिए कि आपका आंतरिक बुनकर उन्हें उचित वस्त्र पहनाएगा। हमारे अवचेतन मन में जो भी बोया जाता है वह संसार के पर्दे पर वस्तु के रूप में दिखाई देता है। सच्ची प्रार्थना मानसिक विवाह उत्सव है और हमें सिखाती है कि मानसिक संघर्ष को कैसे हल करना चाहिए। प्रार्थना में आप वह लिखते हैं जिसे आप अपने मन पर पूरी तरह विश्वास से भर लेते हैं। इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता है। आप अपनी आदतन सोच के माध्यम से ही विश्वास के मानसिक नियम बनाते हैं। चेतना, जागरूकता, अस्तित्व का अभ्यास, सिद्धांत या आत्मा, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। ये ही सबका कारण है। यही एकमात्र उपस्थिति व शक्ति है, हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति, और यही सभी चीज़ों का कारण व सार कही जा सकती है। लेखक के प्रेरणादायक वचन यहीं पर समाप्त होते हैं। जिन्होंने हमारे लिए इतनी मूल्यवान किताब को लिखा, उनके जीवन का परिचय पढ़ना भी तो बहुत ही ज़रूरी है ना? तो आइए पढ़ते हैं जोसेफ मर्फी के जीवन की गाथा। जोसेफ मर्फी एक धार्मिक नेता तथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 20 मई 1898 को हुआ था और आयरलैंड में काउंटी कॉर्क नामक इलाके में वे रहा करते थे। उनके पिता जोसेफ डेनिस मर्फी थे, जो नेशनल स्कूल ऑफ आयरलैंड नामक जेसुइट संस्था में प्रोफेसर तथा कनिष्ठ पादरी के तौर पर कार्यरत थे। डेनिस को अपने इस पद के लिए समाज में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता था। जोसेफ की मां का नाम एलेन कालेली था। उनके परिवार में जोसेफ के बाद एक बेटी व एक बेटे का जन्म हुआ। जोसेफ का पालन पोषण धार्मिक परिवेश में हुआ। वे अपने पिता के स्कूल में जाकर पादरी बनने की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, परंतु आगे चलकर उनके मन में कई तरह के प्रश्नों व संदेहों ने सिर उठा लिया और वे इस पढ़ाई से अलग हो गए। हालांकि इसी दौरान उन्होंने चमत्कारिक रूप से कैंसर से आरोग्य पाया, जिसका श्रेय वह निजी रूप से की जाने वाली प्रार्थना को देते हैं, और इस तरह यह उनके आध्यात्मिक जीवन का उल्लेखनीय मोड़ साबित हुआ। वे अपने नए विचारों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेकर 1922 में यूएसए आ गए, और जब वे न्यूयॉर्क के एलिस आइलैंड में आए तो उनकी जेब में केवल $5 की ही धनराशि थी। उन्हें बचपन से ही गैलिक भाषा सिखाई गई थी, इसलिए वे अंग्रेजी भी सही तरह से बोल या लिख नहीं पाया करते थे। वे एक श्रमिक के तौर पर दूसरे प्रवासियों के साथ काम करने लगे। उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने उन्हें एक दवा कंपनी में नौकरी दिलवा दी और वे ऐसा कोर्स करने लगे जिससे कि वह फार्मासिस्ट बन सकते थे। फार्मेसी का डिप्लोमा मिलने के बाद उन्होंने एक दवा की दुकान खरीद ली। काम अच्छा चल रहा था, परंतु जब अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा तो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और सेना में शामिल हो गए। वे 1918 तक सेना के मेडिकल यूनिट में एक फार्मासिस्ट के रूप में काम करते रहे। प्रार्थना से अपने आरोग्य मिलने के बाद से ही उनकी रुचि अध्यात्म के प्रति हो गई थी, और सेना की नौकरी के दौरान उन्होंने विविध धर्मों व संप्रदायों के ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वे नागरिक जीवन में वापस आए तो उन्होंने स्वयं को अध्यात्म के ही हवाले कर दिया और अन्य आध्यात्मिक विश्वासों के बारे में जानने के लिए यूरोप व एशिया के दौरों पर निकल गए। वे न्यूयॉर्क में हीलिंग क्राइस्ट चर्च से भी जुड़े, जो चर्च ऑफ डिवाइन सर्विस का एक हिस्सा था। वह न्यू थॉट नामक तेजी से विकसित हो रहे आंदोलन का प्रमुख अंश था। उस दौरान एक ब्रिटिश लेखक थॉमस ट्रोवर का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे न्यू थॉट आंदोलन के लिए आध्यात्मिक व तत्व मीमांसक पुस्तकों की रचना कर रहे थे। जोसेफ भी इस आंदोलन से जुड़ गए और आने वाले सालों में वह उच्च स्तर पर पहुंच गए। 40 के दशक के मध्य जोसेफ लॉस एंजलिस आ गए और वहीं उनकी भेंट न्यू थॉट की एक और शाखा रिलीजियस साइंस के संस्थापक से हुई, जो क्रिएटिव माइंड एंड सक्सेस नामक सफल पुस्तक के लेखक भी थे। इस दार्शनिक लेखक मित्र ने जोसेफ को धार्मिक विज्ञान के क्षेत्र में पूरा मार्गदर्शन दिया और उन्होंने 1946 में एक मंत्री के रूप में दीक्षा प्राप्त करी। धार्मिक विज्ञान संस्थान में अध्यापन आरंभ किया। इसके बाद उनकी भेंट डिवाइन साइंस संस्था की
प्रेसिडेंट इरविन से भी हुई और वे इस संप्रदाय की ओर खींचते ही चले गए। 1949 में इस पंथ में उन्हें दीक्षित किया गया। वे लॉस एंजलिस में डिवाइन चर्च के डायरेक्टर बने। जल्दी ही उनकी ओर से आयोजित कक्षाओं में 1 से 1,500 लोग शामिल होने लगे। उन्होंने एक साप्ताहिक रेडियो शो भी रखा था जिसके श्रोताओं की गिनती 10 लाख से भी अधिक हो गई थी। उनके उपदेश, व्याख्यान और रेडियो शो इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि उन्होंने चर्च बुलेटिन में भी संक्षिप्त रूप से भाषण देना आरंभ कर दिया और वृहद दर्शकों तक जाने के लिए अपने कैसेट टेप रिकॉर्ड करके उन्हें बेचने लगे। उसके बाद उनके व्याख्यान लिखित रूप से मुद्रित भी किए गए जो उनकी चर्च में ही बेचे जाते थे। आशावादिता और उत्साह से भरपूर इस लिखित सामग्री का भी पाठकों ने बहुत स्वागत किया और भारी मात्रा में बिकने लगी। 50 के दशक में उन्होंने विवाह किया परंतु उनके यहाँ कोई संतान न हुई। उसी दशक के दौरान वे स्कूल में वापस लौटे। दक्षिणी कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। मर्फी ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे भी अपने भीतर संपन्नता की चेतना विकसित कर सकते हैं। धन को आकर्षित कैसे करें नामक पैम्फलेट प्रकाशित हुआ और हाथों हाथ बिकने लगा। इसके बाद भी उन्होंने कई पुस्तकें तैयार की और सभी आर्थिक स्वतंत्रता के विषय पर सीमित नहीं थीं। उन्होंने डिवाइन साइंस व एशियाई धर्मों के अध्ययन तथा क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपनी औपचारिक शिक्षा के अनुभव के आधार पर भी कई पुस्तकों की रचना की। 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं और पाठकों की ओर से सराही गई, परंतु उनकी एक पुस्तक ने विशेष रूप से ख्याति अर्जित की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसने यह दावा किया कि वह पाठक को भ्रम, कष्ट, दुख, कठिनाइयों और भावनात्मक व शारीरिक बंधन आदि से उठाकर स्वतंत्रता, प्रसन्नता व मानसिक शांति के राजमार्ग तक ले जा सकती थी। बाजार में आते ही यह बेस्ट सेलर सूची में आ गई और लेखक के जीवन काल में ही इस पुस्तक की 26 से अधिक भाषाओं में लाखों प्रतियां बिकी। इस तरह डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने धन को अपने जीवन में आकर्षित किया और वह इतने लोकप्रिय हुए कि संपन्नता भी उनके हाथ आ गई। अनेक लेखक उनकी इस सोच व लेखन शैली से प्रभावित हुए, जिनमें डेल कार्नेगी, नेपोलियन हिल और नॉर्मन विंसेंट का नाम उल्लेखनीय है। उनके बाद आने वाले नए आंदोलनों के प्रेरक लेखकों व वक्ताओं पर भी उनका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। आशा करती हूँ कि यह पुस्तक आपको बहुत पसंद आई होगी। इस पुस्तक में दी हुई सभी बातें आपको मानसिक, आध्यात्मिक व भौतिक रूप से खुद को अभिव्यक्त करने का मार्ग बताती हैं, अभिव्यक्त करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सचमुच आपका जन्म संपन्न होने के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने जीवन में आप धन से किस तरह मित्रता करें, संपन्नता की चेतना को कैसे विकसित करें और आपका खुद का खोया हुआ आत्मविश्वास और आपकी अपनी योग्यताएं किस तरह उन्हें आप अपने जीवन में वापस प्राप्त कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कैसे करें धन को आकर्षित नामक यह पुस्तक आपकी मानसिकता को बदलने में सक्षम रही होगी। इसी आशा के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की उपयोगी किताबों के पॉडकास्ट मिलते हैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।